हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम सारे विटामिन्स को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि यह आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसके बाद हम थोड़े विटामिन्स को डिटेल से पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे कि हम जान सकेंगे कि हमारी ट्रिक काम कर रही है या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर भाई विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रियाओं, मेटाबॉलिज्म क्रियाओं मतलब पाचन की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। इसकी खोज सबसे पहले हॉपकिंस द्वारा की गई थी, लेकिन 1912 में फंक द्वारा इसका नामकरण किया गया। हमारे शरीर को लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डिटेल से पढ़ने के लिए। तो देखिए विटामिन कौन कौन से हैं। बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन हैं। सारे रासायनिक नाम आपको याद हो जाएंगे, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। सी, डी, ई और के। अब देखिए घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब इसको याद कैसे करना है, तो जल में घुलनशील विटामिन को याद करेंगे। तो देखिए आपका जो कोई दोस्त है वह काफ़ी पानी बहा रहा है, पानी फैला रहा है, बहा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उससे कि भाई जल है तो कल है, तो ऐसा कर पानी बस अब मत बहा, बस भाई पानी अब मत बहा, बस। तो बी से हो गया हमारा, बा से हो गया हमारा विटामिन बी और सा से हो गया सी, बस बस अब मत बहा पानी, पानी मत बहा, बस बहुत हो गया। तो बी से हो गया हमारा, बा से हो गया विटामिन बी और सा से हो गया विटामिन सी। ठीक है। अब वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो देखिए जो मोटे लोग होते हैं ना, जो फैटी लोग होते हैं, वसा को फैटी बोलते हैं, है ना। तो जो फैटी लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनके कीड़े लग जाते हैं क्योंकि पूरा शरीर अच्छे से नहा धो नहीं पाते। तो जो फैटी होते हैं, जो मोटे होते हैं, उनके कीड़े लग जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, कौन कौन से विटामिन हैं। तो कीड़े को आप ऐसे पढ़िए, KEDA, कीड़े मतलब कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन को याद करने के लिए आप पढ़िए कीड़ा। जो फैटी लोग होते हैं उनके कीड़ा लग गया तो KEDA। ठीक है, ये याद हो गए। थोड़ा सा और हम जानेंगे। देखिए जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ना, इन्हें हमें रोजाना अपने भोजन में शामिल करना होता है, क्योंकि ये शरीर में ज़्यादा समय तक नहीं रुकते, मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकल आते हैं। वसा में घुलनशील जो है ये हमारे शरीर में फैटी जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें जमा हो जाते हैं और कई दिनों या महीनों तक हमारे शरीर के अंदर बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम केमिकल नेम ऑफ विटामिन की, विटामिन्स के रासायनिक नाम, उनकी ट्रिक की। तो देखिए जो बी फैमिली है ना, उसकी पूरी एक अलग ट्रिक है और मज़ेदार ट्रिक है, उसको भी मैं याद करा दूंगा। आपको ट्रिक की भी टेंशन नहीं लेना कि एग्ज़ाम में याद आएगी या नहीं आएगी, है ना। तो बी फैमिली की पूरी अलग ट्रिक है। बाकी बच गए हमारे 6 विटामिन, A, B, C, D, E और K। तो ये सारे हमारे पूरे इसी छोटी सी ये जो 6 अक्षर की ट्रिक है इससे याद हो जाएंगे। तो देखिए इसको याद करने का तरीका है, रथ एक टॉफ़ी, है ना। ये आपको रथ दिख रहा है और ये टॉफ़ी दिख रही है, मतलब रथ जो है टॉफ़ी के पीछे भाग रहा है। आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो ये जो इमेज है ना वो आपके सामने आएगी कि एक रथ था और एक टॉफ़ी थी। तो रथ एक टॉफ़ी, ये आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। अब इनको याद कैसे करना है, तो देखिए सारे जो एक एक अक्षर है ना, रा से ये हो गया, था से ये हो गया, ए से ये हो गया, तो एक एक वर्ड हमारे पूरे इस ट्रिक को कवर करते हैं। तो विटामिन ए के सामने है रा, तो रा से इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी के सामने है था, तो था से हो गया थाइमीन। देखिए रत एक टॉफ़ी काम कर रही है। अब है सी, विटामिन सी के सामने है ए, तो ए से हो गया एस्कार्बिक अम्ल। इसी तरह से डी की सामने है का, तो का से हो गया कैल्सीफेरॉल। फिर है टॉफ़ी, तो टो और फी, तो टो से हो गया ई और के वाला, तो टो से हो गया टोकोफेरॉल और अगला हो गया हमारा ये के से फिलोक्विन। ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक काम कर गई, रत एक टॉफ़ी। अच्छे से याद हो जाएंगे ये सारे विटामिन। जब भी आप एग्जाम में जाएं तो बगल में लिख लीजिएगा, अगर विटामिन से कोई भी पूछे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है, तो ये ट्रिक लिखना है, रत एक टॉफ़ी, और सारे एक एक अक्षर को बांट देना है। अब बात करते हैं हम सारे जो बी फैमिली के विटामिन हैं उनकी। तो इसकी एक मज़ेदार ट्रिक है, ये B1, B2, B4 नहीं है, B5, 6, 7 और 8 नहीं है। ठीक है, इन सब की एक ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है हमारी, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा।
यही ट्रिक है भाई, है ना। एक एक वर्ड पकड़ेंगे तो थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, मतलब इसको याद कैसे करना है। तो देखिए थोड़ा मतलब तुम्हारा, है ना। तुम्हारा कोई एक न्यू पेंट है, उसमें क्या फंस गया, बायोडाटा फंस गया भैया तुम्हारा। तो बायोडाटा, और बायोडाटा की स्पेलिंग क्या है, बी से शुरू होती है। तो आपको समझ आ जाएगा कि बायोडाटा की बात हुई थी हमारी, है ना, बी फैमिली के लिए। तो बायोडाटा काई में फंस गया था, न्यू पेंट में। और किसके पेंट में, तुम्हारे पेंट में, मतलब थोड़ा, है ना। तो थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, मतलब बायोडाटा फंस गया। अब बात करते हैं हम हमारी ट्रिक को अप्लाई करने की। तो देखिए B1 जो हमने उसको बी पढ़ा था थाइमीन, वहाँ पर ऊपर हमने रथ के साथ में, तो यही है यहाँ पर B1 है, उसको B1 बोल दिया। तो थो से हो गया हमारा थाइमीन, रा से हो गया हमारा राइवो फ्लेविन। जो B2 है ना, इसको हमने रा पढ़ लिया, तो राइवो फ्लेविन, है ना। फिर है B3, देखिए अच्छे से याद रखिएगा, 4 नहीं है और 8 नहीं है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी एग्जाम में आए ये ट्रिक लिखना, साथ में विटामिन लिखना। तो न्यू से हो गई हमारी निकोटिनेमाइड या नियासिन, दोनों बोलते हैं इसको। पेंट की बात आई है तो पेंटोथेनिक। फिर पर की बात आई है तो पायरोडोक्सिन। बायो फसा, है ना, तो बायोटीन। और फा और सा, तो फा से हो गया फोलिक अम्ल और सा से हो गया साइनोकोबालामीन। पूरे ये जो बी फैमिली के हैं पूरे याद हो जाएंगे। इसको आप अच्छे से 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा हम डिटेल से जान लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं विटामिन ए की। तो देखिए जो रासायनिक नाम हमने हाल ही में पढ़े हैं ना, लगभग 60 से 70% चांस होते हैं कि रासायनिक नाम से प्रश्न आए कि भैया हाँ B5 का रासायनिक नाम क्या है ना। तो के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का। तो वहीं से प्रश्न बन जाते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रासायनिक नाम पढ़ेंगे, फिर कहाँ कहाँ से ये विटामिन मिलते हैं, जैसे स्रोत की बात करेंगे, और उनकी कमी से होने वाले रोगों की बात करेंगे। तो विटामिन ए की बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में विटामिन ए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा कि गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए। ये वाला क्वेश्चन आया है ना, मैंने तो नहीं डाला है लेकिन ये क्वेश्चन आया है। तो गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। दूध, दही, मक्खन और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ये सामान्य बात है। गाजर याद रखिएगा, गोल्डन राइस याद रखिएगा। अब विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो 2 होते हैं, एक तो रतौंधी और जीरोपथेलमिया, है ना, दोनों रोग होते हैं। तो रतौंधी की बात करें तो इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है, मतलब उसको धुंधला दिखने लगता है ना। तो रतौंधी में ऐसा होता है। और जीरोपथेलमिया की बात करें तो इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती है और कॉर्निया को, जो आंख में कॉर्निया होता है, उसको नुकसान होता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इसको प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। अगर प्रश्न आए कि प्रतिरक्षी विटामिन किसको कहते हैं, तो विटामिन ए। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन सी की। देखिए हमने बी छोड़ दिया क्योंकि बी फैमिली है ना, हम पूरी एक साथ करेंगे, B1, B2, B3, B5, इस तरह से पूरी हम एक साथ करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बात करते हैं विटामिन सी की। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी जो है खट्टे फलों में और मुख्य रूप से आंवले में पाया जाता है। थोड़ी सी हम बात करें इसकी कमी से होने वाले रोगों की, तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है और दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं खट्टे फल खाना चाहिए। और ये जो नोट है ना, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसको घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। यदि प्रश्न आए कि घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन सी को। भोजन को अधिक उबालने पर भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो नोट में दिए हैं ना, इसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न अगर आ गया कि भोजन को अधिक उबालने से कौन सा विटामिन कम हो जाता है या मात्रा कम हो जाती है या नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी। अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और ये है सूर्य के प्रकाश से मिलता है हमको। स्रोत क्या है, मछली के तेल से ये हमें विटामिन डी मिलता है। इसकी कमी से होने वाले 2 रोग हैं, एक तो है रैकेट्स और दूसरा है ओस्टोमलेशिया। रैकेट्स जो है ये बच्चों में होता है, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और ये जो ओस्टोमलेशिया है ना, ये बड़ों में होता है। ठीक है, उनकी हड्डियां नरम और लचीली हो जाती है। अब देखिए वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा बच्चों में होता है, कौन सा बड़ों में होता है। तो इसको भी मैं याद करा देता हूँ। देखिए ये कितना लंबा लाइन है ना, ये लंबी लाइन है। तो लंबी है मतलब बड़ी है, तो ये बड़ों में होगा। और ये छोटी है ना, तो ये छोटों में होगा। तो इसमें तो अब कन्फ्यूज़न होना ही नहीं है। अब ये नोट वाली बात को हम बात करते हैं।
यह सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। प्रश्न आया कि सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा विटामिन डी। ठीक है, अब इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं और हार्मोन की तरह कार्य करता है, इस वजह से इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। कुछ जो आपके पास नहीं लिखे हों उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अगला है हमारा विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। ये जो है अंकुरित अनाज में मिलता है, अंडा, दूध और मुख्य रूप से सोयाबीन में। तो अंकुरित अनाज और सोयाबीन को अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विटामिन ई की कमी से कौन से रोग होते हैं। महिलाओं में बांझपन हो जाता है, मतलब बच्चे नहीं होते। पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, ठीक है, और जनन क्षमता इसमें कम हो जाती है। तो विटामिन ई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है ये प्रश्न आ जाए कि कौन सा विटामिन है जिससे नपुंसकता होती है, तो विटामिन ई की कमी से हमें नपुंसकता का सामना करना पड़ता है। साथ ही ये झुर्रियों से रक्षा करता है और इसको सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं, मतलब ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। किसको कहते हैं, विटामिन ई को। ठीक है, चलिए बात करते हैं विटामिन के की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा भी होगा पहले। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, है ना। मुख्य रूप से पाया जाता है पत्ता गोभी में, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियों में भी अगर हम देखें कि भाई कहाँ पाया जाता है विटामिन के, तो पत्ता गोभी में सर्वाधिक पाया जाता है। कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से एक मुख्य रोग है कि रक्त का थक्का नहीं जमता, मतलब आपका यदि कहीं कट गया तो अब ब्लड निकलता रहेगा और आपके रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये विटामिन के की कमी से। और नोट में याद रखेंगे कि हेमरेज का कारण क्या है, विटामिन के है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो खून पतला हो जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है, अब बात करते हैं पूरी हम बी की फैमिली की, जितनी भी बी है वो सारी की याद करते हैं हम। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। स्रोत की बात करें तो अनाज और हरी सब्जियां हैं। विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है बेरीबेरी, है ना, विटामिन बी और बेरीबेरी। तो ये हो गया हमारा कमी से रोग। मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है बेरीबेरी रोग में, और बेरीबेरी जो है वह हृदय प्रणाली को भी हमारे प्रभावित करता है। अब ये जो नोट वाला पॉइंट है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पॉलिश किए चावल से कौन से विटामिन की मात्रा कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो आंसर होगा विटामिन बी1। अगर बी भी सारे ऑप्शन आए तो बी1। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। विटामिन बी2 की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके स्रोत की बात करें तो दूध, पनीर, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, मुख्य रूप से केलों में। इसके कमी से होने वाले रोग की बात करें तो देखिए मुंह और या जीभ में छाले उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। कौन से विटामिन की वजह से, विटामिन बी2 की वजह से, इसकी कमी की वजह से। और एक दूसरा रोग भी है, उसका नाम है कीलोसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं ओष्ठ विदरण। ये तो आप मत पढ़ना ओष्ठ विदरण, कीलोसिस याद रखिएगा। कीलोसिस में क्या होता है, आपके मुंह के अंदर जो है जो लालिमा या दरारें देखने को हमें मिलती है, मुंह के कोनों में सूजन आ जाती है। अब नोट की बात करें तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्य रूप से पाया जाता है बी2। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी3 की, तो इसका रासायनिक नाम है हमारा नियासिन या निकोटिनेमाइड। स्रोत की बात करें तो आंवला, दूध, अंडा, मांस और मूंगफली। ये मूंगफली अच्छे से याद रखिएगा। कमी से होने वाले रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना, कि 4D सिंड्रोम या पेलेग्रा, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो 4D में क्या आएगा, ये 4D हैं, कौन कौन से, डर्मेटाइटिस, मतलब पहले तो त्वचा में सूजन आएगी, फिर डायरिया होगा, दस्त होंगे, और फिर डिमेंशिया होगा, मतलब मनोभ्रांति होगी, और यदि हम इलाज नहीं करवाएंगे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। कौन से विटामिन की कमी की वजह से, विटामिन बी3। 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो बी3। अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है एक बात और याद रखना है नोट वाली, कि इसकी कमी से बाल पकने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी5 की बात करें तो बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, और इसके स्रोत हैं आंवला, मूंगफली, टमाटर आदि। कमी की वजह से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो देखिए बी5 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंदबुद्धि हो जाती है, और इसी के साथ थकान, सिरदर्द, हाथ पैरों में सुन्नता, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ये जो सारी त्वचा संबंधी है, रूखापन, ये विटामिन बी5 की कमी की वजह से होते हैं। मुख्य रूप से ये बात याद रखिएगा कि बाल सफ़ेद होना या
मंदबुद्धि होना। किसकी कमी की वजह से? विटामिन B5। अब बात करें विटामिन B6 की, तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। स्रोत की बात करें तो दूध, हरी सब्जियां और बादाम, मुख्य रूप से बादाम को याद रखिएगा, है ना, कच्चा बादाम, गाना तो सुना ही होगा। तो देखिए विटामिन B6, अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? एनीमिया, रात के सपने याद नहीं रहते। किस विटामिन की कमी से रात के सपने हमें याद नहीं रहते? ऑप्शन में कई सारे होंगे, विटामिन B1, B2, B3, B6 सही उत्तर होगा। तो रात के सपने याद नहीं रहते B6 की कमी की वजह से। त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं और पेशियों में ऐंठन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम विटामिन B7 की, तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। स्रोत की बात करें तो मांस, अंडा, दूध, आंवला। ठीक है, स्रोत जो है कम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जो कुछ ही जरूरी है ना उन्हें ही पूछते हैं। मुख्य रूप से पूछा जाता है रासायनिक नाम, इसकी कमी से होने वाले रोग, और यदि उनके बारे में कुछ ज़्यादा जरूरी कोई फैक्ट हो तो उसको पूछते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कमी से होने वाले रोग। तो कमी से होने वाला रोग है लकवा, शरीर में दर्द, मतलब मुख्य रूप से ये याद रखिएगा कि लकवा। तो देखिए चलो मैं इसको भी याद करा देता हूँ। 7 की बात हो रही है, मतलब 7 की बात हो रही है। ठीक है, तो 7 में है हमारा लकवा, मुख्य रूप से यही है इसकी कमी से होने वाला रोग। तो देखिए आपका पूरा शरीर 7 दे रहा है तब तक ठीक है, यदि 7 नहीं दे रहा मतलब लकवा मार गया तो हमें दिक्कत आएगी। तो 7 दे रहा है तब तक ठीक है, तो 7 से हो गया विटामिन 7। ठीक है, और 7 दे रहा है तो अच्छी बात है, और 7 कब नहीं देगा? जब लकवा मार जाएगा। चलो हो गया होगा ये तो। अब नोट की बात करते हैं, तो इसे विटामिन H के नाम से भी जानते हैं और यह सल्फर में पाया जाता है। विटामिन B9 की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। स्रोत की बात करें तो ये खाद्य पदार्थों में जो है मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है फोलेट के मामले में। और कमी से होने वाले रोग की बात करें तो पेचिस रोग होता है, आंतों में संक्रमण हो जाता है, और हृदय रोग की यहाँ पर संभावना होती है विटामिन B9 की वजह से। नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो गर्भावस्था होती है उसके दौरान बच्चे के लिए जो है फोलिक एसिड की गोलियां भी दी जाती है माँ को, तो ये जरूरी होता है B9। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान। हो गया होगा। अब B12 की बात करते हैं। हमारे B फैमिली के सारे विटामिन खत्म होने वाले हैं, ये लास्ट है। तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। स्रोत की बात करें तो मछली, मांस, वर्षा की बूंदें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्षा की बूंदें B12 में, है ना। वर्षा की बूंदें कौन से विटामिन में पाई जाती है, सॉरी कौन से विटामिन में का स्रोत है, कौन से विटामिन का स्रोत है वर्षा की बूंदें? तो B12। ठीक है, कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो एनीमिया और पांडु रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांडु रोग को जो है डायमार्फिक एनीमिया भी कहते हैं। पांडु रोग आखिरकार क्या होता है? देखिए तो इसको पढ़ेंगे, अ कंडीशन इन विच द ब्लड डजंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें जो रेड ब्लड सेल है वह हेल्दी नहीं होती। ठीक है, RBC हेल्दी नहीं होती। हो गया ना, इसको बोलते हैं पांडु रोग। चलिए अब थोड़े से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि हमें समझ आए विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं, पढ़ा था हमने जब शुरुआत की थी क्लास की। पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विटामिन B5। अगला प्रश्न है, देखिए हमने वो वर्षा का बूंदों वाला पढ़ा था, वर्षा की बूंदें कौन से विटामिन में होती है? तो B12, ये हमारा उत्तर हो गया। वर्षा की बूंदों में कौन सा विटामिन हो जाता है? तो B12। ठीक है, अगला है वसा में घुलनशील नहीं है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो फैटी व्यक्ति होता है, जो मोटा व्यक्ति होता है, उसके कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़े सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ताकि हमारा जो सारा माजरा है वही ख़त्म हो जाए। तो कीड़े मतलब वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? ये वाले हैं। अब कौन सा है इसमें? ये वाला नहीं है, पूछा है नहीं है, तो विटामिन B हमारा उत्तर हो गया, है कि नहीं। अब विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो कौन सा विटामिन होता है? तो उसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए विटामिन K। ठीक है, अगला है रात को देखे हुए सपने किस विटामिन की कमी से याद नहीं रहते? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन B6।
ठीक है, हो गया ना हमारा। आई होप आपको पूरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और एक दो बार और देख लीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। कुछ अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसमें और भी सुधार करें यदि हमसे कोई कमियां हो रही हो। साथ ही आप कौन से वीडियो चाहते हैं उसको भी बताएं ताकि हम आपको वो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।